नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या है टीईटी, क्या है मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या है एबिलिटी टेस्ट, क्या है। तो इसको लेके काफ़ी सारी भ्रामक संदेश चल रहे हैं और इस कटिंग को बिना कुछ समझे सोचे जो है विद्यार्थियों के दिमाग में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या है वाकई में ये चीज़, इसके बारे में मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है पहली लाइन में, रीट और सीटेट का स्वरूप बदलेगा। पात्रता परीक्षा अब जो है वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर के लिए भी होगी। ये यहाँ तक देख के जो है आपके दिमाग की घंटियाँ बजना क्या कर दिए लोगों ने, शुरू कर दी है। ठीक है, राजस्थान ही नहीं बल्कि देखो पूरी बात को हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है इसमें, है ना। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में जो निकट भविष्य में जो है 9वीं और 10वीं तक के जो शिक्षक यानी कि वरिष्ठ अध्यापक और आपके जो स्कूल लेक्चरर के पदों में, ठीक है, भर्ती से पूर्व पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, हम पढ़ लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए भी भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है। अभी ऐसा हमारे पास किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है कि जो है सेकंड ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापकों के लिए हम लोग अलग से टेस्ट लेंगे यानी कि टीईटी लेंगे। ये बातें सिर्फ अभी तक दिल्ली में चल रही है, ठीक है, और अभी तक हमारा राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि रीट का दायरा और जो है ना सीटेट का दायरा बढ़ाने के लिए दिल्ली में बैठक हो चुकी है। मतलब बैठ के भले कितनी करो आप, ठीक है, जो फाइनल डिसीजन कब होगा, जब फाइनल डिसीजन हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हमारे राजस्थान सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा, तब ये चीज़ डिसीजन जो है फाइनल होगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है भाई, हम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में जो है और थोड़ा बेहतर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और अब फिर डर दूसरा क्या हो रहा है लोगों के कि सर अब हम जो पढ़ रहे हैं क्या उसको छोड़ दे, क्या अब जो हम किस प्रकार से तैयारी करें, अब तो हमारे दो पेपर होंगे। अब भाई क्या दिक्कत है, 2 पेपर होंगे तो, हाँ, पहले रीट होती थी, है ना, रीट होती थी, रीट के बाद में अभी उसी रीट को पात्रता कर दिया, क्या नई बात हो गई। और जैसे मान लो आप वरिष्ठ अध्यापक का भी मतलब यूं मान के चलो कि अगर पात्रता हो रही है तो उसमें क्या परेशानी, आपका पेपर फर्स्ट जो इतना भारी सिलेबस है उससे बाहर क्या आएगा। जब वैसे आप तैयारी कर रहे हो, मेन पेपर तो वही होगा ना, क्वालिफाइंग होगा वो होगा। तो अभी पात्रता का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग मिनिमम जो मार्क्स होंगे लगभग 60% होंगे। और इतनी तैयारी करने के बाद में अगर आप इस चीज़ का डर बिठा के चल रहे हो ना, तो फिर तो आपको क्या ही बोलूँ मैं। तो डर मत रखो इस चीज़ का कि भाई अब सर जो है क्वालिफाइंग हो जाएगा, एक और पेपर होगा और वो होगा ना। आपको क्या मतलब है कुछ ही हो, हाँ, होने दो ना हो रहा है तो। इतनी तैयारी करने के बाद में भी अगर आपके मन में संशय है तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपकी तैयारी कमज़ोर है और आपको इन चीज़ों के चक्कर में नहीं उलझ के अपनी तैयारी को जो है और अच्छे से बूस्ट करना है। उस तैयारी पे ध्यान दो। आप जो बेबी मेन जो तैयारी कर रहे हो ना उसको मत छोड़ो इसके चक्कर में कि जब पात्रता होगी न वो होगा, क्या पता डायरेक्ट ही हो जाए। अभी ऐसा क्या है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार के बारे में कुछ नहीं बोला है। अभी सिर्फ बीएडधारी ही फॉर्म भर रहे हैं, भरे नहीं भरे फॉर्म, बीएडधारियों ने फॉर्म भर दिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए। और अभी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हम जो है कोई पात्रता करवाने वाले हैं। अभी तक जो हमारी सरकार राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई या फिर किसी निदेशालय ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली आउट नहीं किया है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की टेंशन अपने माइंड में नहीं रखें। और होगा तो आप लोगों के लिए पर्सनल होएगा क्या, या मेरे लिए पर्सनल होएगा क्या, किसी एक स्टूडेंट के लिए पर्सनल होएगा, सबके साथ ऐसा होगा, है ना, सबके साथ एक जैसा होगा। तो इस चीज़ को लेके कतई जो है शंका नहीं रखें, क्योंकि जो होगा वो सबके साथ ही होगा, आप अकेले के लिए नहीं होगा। अपनी तैयारी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उस तरीके से कंटिन्यू और उसी सिलेबस के हिसाब से अभी पढ़ते रहें। ठीक है, इसी बात को कह के मैं जो है अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दूंगा। धन्यवाद।